प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं आप सबको ग्रीट करती हूँ, मैं वेलकम करती हूँ और साथ ही मैं आप सबको हैप्पी रिजरेक्शन डे, यीशु मसीह के पुनरुत्थान को मैं आप सबको विश करती हूँ। और यीशु मसीह का रिजरेक्शन पावर, यीशु मसीह के जी उठने की सामर्थ मैं प्रार्थना करती हूँ कि हम में से हर एक के जीवन में, फैमिलीज में, हर एरिया में उसका रिजरेक्शन पावर का मैनिफेस्टेशन हम देखने पाएंगे। फिर से एक बार आप सबको हैप्पी रिजरेक्शन डे। मे यू एक्सपीरियंस द रिजरेक्शन पावर ऑफ जीसस क्राइस्ट इन ईच एंड एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। दिस इज आवर प्रेयर, दिस इज आवर विश टुवर्ड्स यू। और आज आप जानते हैं कि सब लोग जो ईस्टर या रिजरेक्शन डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन हमने पहले सोचा था कि हम मीटिंग करें या नहीं, लेकिन होली स्पिरिट ने इस बात को मन में डाला कि बहुत से लोग बहुत सारे सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो परमेश्वर ने बोला कि मीटिंग करना चाहिए ताकि हम एक दूसरे को विश करें, प्रेयर करें और एक छोटा सा होली स्पिरिट ने जो मेरे हार्ट में प्लेस किया है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। और मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन छोटा सा एग्जॉर्टेशन आपके साथ शेयर करूंगी, उसके बाद हम छोटी प्रार्थना के साथ कंक्लूड करेंगे। और मैं अपने पोर्शन को, जिसको मैं आपके साथ छोटा सा एक्सॉर्टेशन शेयर करना चाहती हूँ, ये लगभग 28 मार्च को मुझे मॉर्निंग डिवोशन के टाइम पे होली स्पिरिट ने इसको हाईलाइट किया। 28 मार्च मॉर्निंग डिवोशन के टाइम पे मैं जनरली जो भी मुझे होली स्पिरिट मेरे हार्ट में ड्रॉप करते उसको मैं इस तरह से डेट और टाइम के साथ रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और इसके लिए मैं यूहन्ना 20 अध्याय पर आपके साथ साथ मैं कुछ वचनों को पढ़ना चाहती हूँ। जॉन चैप्टर 20। और ये प्रीचिंग नहीं है, रादर ये अध्याय आप सबने पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है। कुछ बातें होली स्पिरिट जो हाईलाइट कर रहे हैं फॉर दिस सीजन, वो मैं आपके साथ हाईलाइट करना चाहती हूँ। मैं पढ़ रही हूँ यूहन्ना चैप्टर 20, जॉन चैप्टर 20। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरे रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। होली स्पिरिट ने इन बातों को मेरे हार्ट में डाला कि कुछ बातों को देखने के लिए, लाइक इफ यू वांट टू सी समथिंग, जो आप देखना चाहते हैं और जो आपका पोर्शन है, और बहुत कुछ है जो सबको ही देखना चाहते हैं, लेकिन कुछ बातों को देखने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा स्टेप उठाना होता है। जैसे इस कब्र पर, यीशु मसीह के कब्र पर जो पत्थर रखा हुआ था, और सब जानते थे कि यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु के विषय में उसके शिष्य सब कुछ बहुत करीब से वो उस दर्द, उस पीड़ा, उस ट्रॉमा में से होकर गुजर रहे थे। उनके लिए एक बहुत ही पेनफुल टाइम से वो होकर गुजर रहे थे और सब अपने अपने घरों में थे। लेकिन एक स्त्री है जो इसका नाम मरियम मगदलिनी है, लिखा है भोर को अंधेरे रहते ही कब्र पर आई और वो देख पाई रिजरेक्शन के एक एक फुटप्रिंट्स को। वो देख पाई अपनी आंखों से रिजरेक्शन के फुटप्रिंट्स को। स्टेप नंबर 1 उसने देखा, कब्र पर से पत्थर हटा हुआ है। लेकिन वो इसलिए देख पाई क्योंकि वो भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई। मैं बहुत सोच रही थी कि क्यों मरियम मगदलिनी ही आई, क्यों उसके 12 शिष्य जिनके साथ यीशु मसीह ने इतना टाइम स्पेंड किया, खूब सिखाया, पतरस, यूहन्ना उनके प्रिय शिष्य थे, व्हाट वर दे डूइंग। हम यहाँ किसी को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, और सबका अपना अपना बॉडी ऑफ क्राइस्ट में रोल है। लेकिन यहाँ में परमेश्वर के आत्मा ने मुझे इस बात के लिए प्रेरित किया कि आपके पास, जो हम ज्यादातर लोग जुड़े हैं, हम लेडीज हैं, परमेश्वर ने आपको कुछ स्पेशल, पिछले दिनों में जब हम नागपुर में भी गए थे तो हम बहुत सी स्पेशल बातें जो होली स्पिरिट ने लेडीज के विषय में स्क्रिप्चर से, क्योंकि वर्ल्ड स्पीक सो मेनी थिंग्स अबाउट लेडीज, बट अब जो वचन क्या कहता है वही मैं हाईएस्ट अथॉरिटी मानती हूँ, किसी की भी बात से बढ़कर। तो यहाँ लिखा है कि सब अपने अपने घरों में थे, लेकिन मेरी डिसाइडेड कि बहुत अंधेरे में भोर को ही, मतलब इट वाज नॉट एन इजी टास्क कि बहुत आराम से, पर वो आई और उसने सबसे पहले विटनेस किया, कब्र का पत्थर हटा हुआ था।
तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और दूसरे चेलों के पास, जिससे यीशु प्रेम रखता था, आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए और हम नहीं जानते कि उसे कहां रख दिया है। She was the first one to go and tell the disciples. यीशु मसीह के प्रिय शिष्यों को जाकर बताने वाली कि कब्र का पत्थर हटा हुआ है और हम नहीं जानते कि उन्होंने प्रभु को कहां रखा। तब पतरस और दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर दौड़ चले। उसके बाद दोनों साथ साथ दौड़े। दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र के पास पहुंचा, झुककर कपड़े पड़े हुए देखे तो भी वो भीतर नहीं गया। उन लोग दोनों कब्र के बाहर पहुंचे, झुककर देखा, अंदर नहीं गए। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे आया, कब्र के भीतर गया, कपड़े पड़े हुए देखे और अंगोछा जो उसके सिर में बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, वरन अलग से एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। बहुत सिस्टमेटिकली यीशु के सिर पे जो कपड़ा था वो फोल्ड करके एक अलग जगह पे रखा था और कपड़े जो है वो वहां अलग पड़े हुए थे, मतलब यीशु मसीह वहां पर नहीं थे। ये उन शिष्यों ने देखा। तब वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात न समझे थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। दिस इज समथिंग विच इज वेरी स्पेशल कि यीशु मसीह अपने जीवन काल में सबसे अधिक उन्होंने टीच किसको किया? अपने शिष्यों को किया। सबसे अधिक उनसे 1 to 1 बात की, उनको समझाया, उनको दृष्टांतों में सिखाया, उनको ये भी बताया कि मुझे तीसरे दिन जी उठना है। और ये सब कुछ उनके साथ कॉन्वर्सेशन करने के बाद भी उनको पवित्र शास्त्र की वो बात ना समझे थे कि यीशु मसीह का जी उठना, रिजरेक्शन, मृत्यु, वो सारा जो स्पिरिचुअल ब्लूप्रिंट और प्लान था वो नहीं समझ पाए थे, क्योंकि वो जो कुछ सुन रहे थे वो कानों से और माइंड में स्टोर हो रहा था। लेकिन एक जो स्पिरिट के एक्टिवेशन से, दिस इज व्हाट वी कॉल रेवलेशन, इसको हम कहते हैं प्रकाशन। कई बार हम संदेश सुनते हैं, कई चीजों को हम सुनते हैं, वो अच्छा है क्योंकि वो स्टोर हो रहा है। और जिस समय स्पिरिट एक्टिवेट होता है उस समय हमें वो रेवलेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जो इंफॉर्मेशन है वो होली स्पिरिट उसकी मोहरों को खोलता है और उसकी जो गहरी बातें जो यीशु मसीह ने उनसे बोला, पतरस ने पहले भी बोला था कि प्रभु तू मृत्यु की बातें मत कर। यीशु मसीह ने बहुत बार बोला कि मेरे मारा जाना, गाड़ा जाना, तीसरे दिन जी उठना, बट वो लोग उन बातों की आत्मिक पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाए थे। और इसके लिए चाहिए मन की आंखों का ज्योतिर्मय होना। इसको कहते हैं रेवलेशन या प्रकाशन। इसलिए पौलुस कहते हैं कि प्रार्थना करो कि प्रभु मेरे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए। हम जितना भी वचन सुन रहे हैं ये सब हम सुन रहे हैं अपने कानों से, दिस इज एंड हमारे माइंड में जा रहा है, लेकिन जब वो स्पिरिट के साथ कनेक्ट हो जाएगा दैट बिकम्स रेवलेशन। एंड व्हेन रेवलेशन कम्स वो आपके लाइफ का एक पार्ट बन जाता है। और जब वो आपके लाइफ का एक पार्ट बन जाता है तो आप उसके अनुभव में चल पाते हैं। यहां उनको समझ नहीं आया, तब चेले अपने घर लौट गए। बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है, वो घर में ही थे, उनको मरियम बुलाकर लाई। उन्होंने आए, देखे यीशु मसीह का वहां पर नहीं देखा उन्होंने यीशु मसीह को, लेकिन उनको और कुछ उनके मन में नहीं आया कि हम ढूंढें। और कहाँ गए यीशु मसीह? यही तो रखे थे। मतलब आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ वो लोग के मन में क्या दुख हो रहा था, क्या था। वो लोग भी बहुत अंदर से टूटे हुए थे, लेकिन लिखा है वो घर चले गए। बट द स्पेशल थिंग इज, बट मरियम रोती हुई कब्र के ही बाहर खड़ी रही। आप कुछ सुपरनैचुरल और बहुत स्पेशल पोर्शन को अपने लाइफ में देखना चाहते हैं, दैट कम्स थ्रू स्टेइंग पावर। स्टेइंग पावर, कीप स्टेइंग, डटे रहे, बने रहे। कई बार जैसे ये शिष्य आए, देखे, उन्हें कुछ समझ नहीं आया, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा बोल के वो घर चले गए। ये स्त्री थी, इसके पास इतना एबिलिटी नहीं था कि ये पता करती कि प्रभु यीशु मसीह को कहां रखे हैं। उसके पास एक ही वेपन था, वो रो रही थी। शी बर्स्ट आउट इनटू टीयर्स। लेकिन वो घर नहीं गई, वो घर नहीं गई। लिखा है कि वो कब्र पर ही खड़े होकर रोती रही और मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही। व्हाट मेड हर स्टैंड देयर? जब सब घर चले गए, सबसे भोर को सबसे पहले वो आई, जब सब घर चले गए वो घर क्यों नहीं गई? ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये आपके लिए गिफ्ट है।
ये आपके और मेरे, मैं अपनी बहनों से बोलना चाहती हूँ। आई एम सॉरी, मैं बायस नहीं हूँ, लेकिन जो स्क्रिप्चर्स बताता मैं वही बताती हूँ। मैं अपने मन से फिलॉसफी में और दूसरे दूसरे व्हाट्सएप मैसेजेस को कोट करना पसंद नहीं करती। आई प्रेफर एंड आई लव टू स्पीक स्क्रिप्चर्स। ये मेरे प्रिय बहनों, ये परमेश्वर की ओर से आपको गिफ्ट है। ये आपकी बेसिक डिजाइन में परमेश्वर ने डाला है कि आप फेथफुल हैं। आप फेथफुल हैं। आप सिर्फ उस समय नहीं होते जब यीशु मसीह रोटी खिला रहे थे। आप सिर्फ यीशु मसीह के आगे पीछे तब नहीं घूम रहे होते हैं जब यीशु मसीह चंगा कर रहे हैं। आप वहां भी खड़े हैं जब यीशु मसीह क्रूस पर है, और जब यीशु मसीह की बॉडी नहीं है तब भी, जब सब घर चले जाते हैं तो भी कब्र पर खड़े होकर रोना। ये एक बेसिक नेचर को परमेश्वर ने मुझे और आपको ऐसे गिफ्ट दिया है। क्यों? क्योंकि आप देखिए, इस गिफ्ट की वजह से मरियम वो कुछ देख पाई और सुन पाई जो चेले जो है वो उस समय उनको नहीं मिल पाया। आप देखिए, बहुत स्पेशल है ये पूरा अध्याय। मैंने कहा ये आप भी पढ़ चुके हैं, मैं भी पढ़ चुकी हूँ, लेकिन द थिंग्स व्हिच फैसिनेटेड मी, आई जॉटेड इट डाउन लाइक दिस ऑन 28th ऑफ मार्च। और मैं तब से, मेरे को लग रहा था कि व्हेनेवर आई गेट टाइम आई विल शेयर विद यू। आई डोंट नो ये आज के दिन के लिए बहुत सही संदेश है कि नहीं, बट मेरे को होली स्पिरिट ने इन बातों को उभारा जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कि आज आप जिस भी सिचुएशन में हैं, जहां भी आप परमेश्वर के वचन को थामे हुए हैं, जिन बातों के लिए आप प्रार्थना करते हैं, कई बार ऐसा होगा कि लोग गिव अप करेंगे। वो बोलेंगे बहुत समय हुआ, बहुत साल हुआ, बहुत बातें हुई, ये नहीं समझ में आ रहा है, इसको छोड़ो। लेकिन आपके अंदर परमेश्वर ने गिफ्ट दिया है कि आप फेथफुल हैं। आप अपने रिलेशंस के लिए कमिटेड हैं, आप अपनी फैमिली के लिए कमिटेड हैं। आपको पता है, आज सबसे ज्यादा लोग जो हैं वो हर जगह पर फीमेल हायरिंग के ऊपर, वर्ल्ड ने इस चीज को समझा है। फीमेल हायरिंग को लोग प्रेफर कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि उनकी शक्ल अच्छी है, इसलिए कि दे हैव सम बेसिक डिजाइन। उनको परमेश्वर ने, आपको और मुझे गिफ्ट दिया है कि जब उन चेलों को समझ में नहीं आया वो वापस घर चले गए, लेकिन मरियम ने कहा कि मुझे, वो रो रही थी। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई सहारा, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या, मैं अपने प्रभु को कहां से लाऊं। उसके पास एक ही था कि वो अपने पेन को वेंट आउट कर रही थी, लेकिन उसने कब्र के पास से हटा नहीं। वो वहीं खड़े होकर रो रही थी। दिस इज गॉड्स गिफ्ट, कंसिस्टेंसी, बने रहना और अपने कॉवेनेंट्स के लिए फेथफुल रहना। अपने कॉवेनेंट्स के लिए, अपने कमिटमेंट्स के लिए फेथफुल रहना, ये परमेश्वर की ओर से हमारे लिए गिफ्ट है। इसको हमें एंकर्ड रहना है इसमें और थामे रहना है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, रोते रोते कब्र की ओर झुककर फिर वो कब्र की ओर झांकती है। दो स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिराहने और दूसरे को पैताने बैठे देखा जहां यीशु का शव रखा था। ये स्वर्गदूत जब यूहन्ना और पतरस उस कब्र पे पहुंचे तब कहां थे? ये वहां थे। ये स्वर्गदूत तब भी वहीं बैठे थे, लेकिन वो देख नहीं पाए। They could not see what Mary could see. जो मरियम ने देखा और जो मरियम ने सुना और जो भाग मरियम को परमेश्वर ने दिया, इसलिए लिखा है कि मरियम, अब वो मरियम अलग थी, लेकिन यीशु मसीह ने एक बात बोली कि मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया है जो उससे कभी छीना नहीं जाएगा। आपने और मैंने, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि परमेश्वर ने हमारे बेसिक नेचर में कैसे गिफ्टिंग्स को डाला है, और उस गिफ्टिंग के अंदर परमेश्वर हमें वो पोर्शंस जो हमारा भाग है, वो आप अपने भाग को जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, वो वर्ल्डली चीजें नहीं है जिसमें कार बंगला आती है। ये कुछ ऐसे कीमती बातें हैं जिसको कई लोग देखना और सुनना चाहते थे, लेकिन क्योंकि वो ठहर नहीं पाए, वो वहां पर स्टे नहीं कर पाए, वो ठहरे नहीं, वो रुके नहीं, वो परसिस्टेंट नहीं रहे, वो लगे नहीं रहे, वो हियाव ना छोड़ा, वो घर चले गए, लेकिन वो वहां खड़ी रही। इसलिए उसने कुछ भाग को देखा। लिखा दो स्वर्गदूत, स्टेप नंबर 1, दोनों को देखा जिसको चेलों ने मिस किया। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? They said, why are you weeping? Why are you crying? This is something, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि ये आपकी पर्सनैलिटी है और ये परमेश्वर की ओर से गिफ्ट है। क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें एक ही ब्लूप्रिंट से बनाया है, और ये आपकी पर्सनैलिटी है, ये आपके पास गिफ्ट है।
व्हाई आर यू वीपिंग? स्वर्गदूत ने उनसे पूछा। शी वॉज नॉट वीपिंग, वो इसलिए नहीं रो रही थी कि उसके पास एक नई साड़ी नहीं थी, वो इसलिए नहीं रो रही थी कि उसके पास कुछ पैसों की उसको जरूरत थी। उसका जो वीपिंग, उसका ब्रोकननेस, उसके अंदर का जो पीड़ा थी, उसका होल सोल कंसर्न ये था कि वेयर इज माय लॉर्ड। हो सकता है चेले भी रो रहे थे पर घर जाके, बट उसने कहा मेरा प्रभु कहाँ, मैं कैसे ढूंढूं? मुझे नहीं पता कैसे। एक जब डेड बॉडी को यहाँ रखा जाता है और तीसरे दिन वो नहीं दिखाई देता, तो उसके लिए क्या करना चाहिए मुझे नहीं मालूम। मेरे पास लिमिटेशंस है, मेरे पास अकल बुद्धि, इतना ज्ञान, इतनी एबिलिटी नहीं है। व्हाट आई नो आई विल डू। मुझे एक ही काम आता है, मैं यहाँ खड़े होकर रो सकती हूँ और मैं यही खड़ी रहूंगी जब तक मुझे पता ना चल जाए कि मेरे प्रभु को कहाँ रह के गए। वो आपकी स्टेइंग पावर है, वो आपकी कंसिस्टेंसी है, आप अपने रिलेशंस में फेथफुल है, आप अपने फैमिली में कंसिस्टेंट है, वो आपका गिफ्ट है। उसको आप पहचाने कि वो आपका गिफ्ट है, और उस गिफ्ट की वजह से आप बहुत अच्छे पोर्शंस को देख पाएंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। उसके बाद लिखा है, तू क्यों रोती है? तब उसने कहा, मेरे प्रभु को उठा ले गए, मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। उसका ओन कंसर्न था कि मैं, मेरे प्रभु कहाँ है, कहाँ है? मृत्यु हो गई मैं जानती हूं, लेकिन उनका यहाँ पर बॉडी होना चाहिए था। मैं उन्हें एम्बाम करने आई थी, बॉडी भी नहीं है। मैं नहीं जाऊंगी घर जब तक मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर, मैं नहीं जाऊंगी, मैं हार नहीं मानूंगी, मैं हटूंगी नहीं, मैं ये जगह से नहीं हटूंगी जब तक मुझे मेरे प्रभु कहाँ है इस बात का उत्तर नहीं मिलता। ये स्टेइंग पावर है। शिष्य आए, उन्हें समझ में नहीं आया, वो घर चले गए, लेकिन शी स्टेड बैक। उसके बाद लिखा है कि यह कहकर वो पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर न पहचाना कि वह यीशु है। अब पहले उसने क्या देखा? स्वर्गदूतों को देखा। शिष्यों ने वो भी मिस किया। सेकेंड थिंग, जब वो पीछे मुड़ी उसने यीशु मसीह को देखा, शिष्यों ने वो भी मिस किया, लेकिन वो पहचान नहीं पाई। ये बात मुझे नहीं मालूम कि यीशु मसीह को जब भी रिजरेक्शन के बाद उन्होंने 3 4 5 बार वो जब प्रकट हुए, एकदम से उनके शिष्य पहचान नहीं पाए। उसका रीजन मैं प्रेयर कर रही हूँ कि लॉर्ड क्या स्पिरिट में थे, क्या व्हाट वाज द रीजन कि वो क्यों नहीं पहचान पाए। एनीवे वो मेरा पॉइंट नहीं है। और मुड़ के देखी तो यीशु को खड़े देखा पर नहीं पहचाना, और उसने कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? सेम प्रश्न पूछा, व्हाई आर यू क्राइंग? किसको ढूंढती है? यही दो आपके लाइफ का दो पिलर्स हैं। व्हाई आर यू क्राइंग एंड व्हाट आर whom आर यू सीकिंग? इंग्लिश में है, व्हाई आर यू वीपिंग, whom आर यू सीकिंग? जब कभी आपके लाइफ में कठिन समय आए, आपके आंसू निकले, आप एक ही बात पूछना, व्हाई एम आई क्राइंग, whom एम आई सीकिंग? मैं ढूंढ क्या रही हूँ? मैं किसे ढूंढ रही हूँ? मैं क्या, मेरा एक्सपेक्टेशन है? व्हाट इज माई एक्सपेक्टेशन? व्हाट एम आई एक्सपेक्टिंग? क्या है? क्योंकि ये प्रश्न यीशु मसीह ने उनसे पूछा, किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है, प्लीज मुझे बता दीजिए कि उसे कहाँ रखा है, मैं उसे ले जाऊंगी। व्हाट अ ग्रेट थिंग। उसे नहीं पता वो कैसे लेके जाएगी। अगर सपोज वो जो सोच रही है, वो माली सोच रही है कि भाई मैंने यहाँ से हटाकर उनको वहां शिफ्ट कर दिया, वो पूछ रही है कि भाई आपने कहाँ रखा है बता दीजिए, आप मुझे बता दीजिए, मैं ले जाऊंगी। कैसे ले जाएंगी इतना, मतलब हैवी बॉडी को अकेले? क्या उसके पास प्लान्स है? कुछ नहीं पता, बट उसका ये कि मेरे प्रभु है, मेरे को चाहिए वो बॉडी, आपने कहाँ रखा है, मैं ले जाऊंगी, आप प्लीज मुझे बताइए। ऑल आई नीड इज माई लॉर्ड। मैं इस ब्यूटी को देख रही थी कि जब यीशु मिरेकल्स कर रहे थे, लोग उनके आसपास थे। जब यीशु खाना खिला रहे थे, लोग उनके भीड़ उनके आसपास थी। लेकिन जब यीशु मसीह को मृत्यु के बाद उस कब्र में रखा गया, उस समय जब यीशु से कोई आशा वो लेडी कर नहीं सकती थी, कि उसको लगा ये मृत्यु हो गया, मैं इसे कुछ बाम लगाऊंगी, ये मुझे खाना खिलाएंगे, ये मुझे चंगा करेंगे, इससे मुझे कुछ मिलेगा, ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन शायद उसकी यीशु मसीह से नहीं थी। कम आउट ऑफ योर सेल्फिश डीड्स। ये परमेश्वर का आत्मा हमारे लिए, ये हमारे को गिफ्ट है कि वी आर नॉट सेल्फिश। वी आर नॉट सेल्फिश। हम प्रभु को इसलिए नहीं, या हम किसी को भी इसलिए नहीं कि इससे मुझे कुछ प्राप्त होगा। दैट इज वॉट इज सेइंग कि जब लोग भीड़ तब बनाए जब यीशु मसीह चंगा कर रहे, रोटी खिला रहे,
तब भीड़ थी। आज यीशु मसीह अगर उस कब्र में होते तो उसके एक्सपेक्टेशन यही था कि मैं इस कब्र पे यीशु मसीह के शरीर पे कुछ बाम, कुछ चीजों को लगाऊंगी। वो ये एक्सपेक्ट करके नहीं आई थी कि यीशु मसीह मुझे चंगा करेंगे, यीशु मुझे रोटी खिलाएंगे, यीशु मेरे आंसू पोंछेंगे। नो, शी सेड कहाँ रखा है बॉडी, मुझे दो, वो मेरा प्रभु है, मुझे लेके जाना है। वो आज मेरे लिए कुछ कर पाता है कि नहीं, वो मेरा प्रभु, आई नीड हिम। वो जब मेरे लिए सब कुछ करता था तब मैं उसके लिए आगे पीछे घूमती थी, और आज जब वो कुछ नहीं कर सकता तो मैं, I hope you are getting what I'm trying to say. That is genuine love with which she loved Jesus. और उसका जो रियल ट्रू लव था यीशु मसीह के प्रति, उसने कुछ ऐसे भागों को अपने खाते में कर लिया जिसको औरों ने मिस किया। उसने कुछ पोर्शंस को अपने लिए ले लिया जो औरों ने मिस किया। लिखा है, तू मुझे बता वो कहां रखा है, मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। मेरी भेड़े मेरा शब्द पहचानती है। मेरी भेड़ मेरा शब्द पहचानती है। जैसे ही उसने कहा मरियम, उसने पीछे मुड़कर उसे इब्रानी में कहा रब्बोनी। जैसे देखकर नहीं पहचानी, इसलिए वचन में लिखा है कि मेरी भेड़ मेरी फेस को पहचानती है, ऐसा नहीं लिखा है। भेड़ जो है अपने चरवाहे को उसके आंखों से, उसके शक्ल से, उसके ड्रेस से नहीं, वचन में लिखा है मेरे भेड़ मेरा शब्द पहचानती है। हम हो सकता है विजन में धोखा खाएं, हो सकता है हमें देखने में पहचानना है, लेकिन जिस समय यीशु मसीह ने कहा मरियम, उसने कहा रब्बोनी, प्रभु आप, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा तू मुझे मत छू, क्योंकि अभी मैं, अब शी वाज लाइक अबाउट टू, कि मतलब उसकी खुशी, उसके आनंद, आप, मैं नहीं जानती कि आप उस बात से कनेक्ट हो पा रहे हैं कि नहीं। उसने क्या देख लिया वहां, ठीक वही बने रहने के कारण उस कब्र पे खड़े होकर रोती रही, और उसने कौन सा उत्तम भाग चुन लिया, उसने जीवित प्रभु को सबसे पहले देखने वालों में से बनी। यीशु मसीह के रिजरेक्शन के बाद यदि किसी ने सबसे पहले उसे देखा, शी वॉज द डोर थ्रू विच जीसस अनाउंस्ड हिज रिजरेक्शन। एंड दिस इज कैरेक्टरिस्टिक गिफ्ट टू यू माय डियर सिस्टर्स। आपके लिए गिफ्ट है ये आपका कैरेक्टर, आपकी विश्वास योग्यता, आपका कमिटमेंट। इट्स नॉट बिकॉज समवन इज डूइंग और गिविंग यू समथिंग। यू आर फेथफुल टू वॉट यू सेड। यू आर फेथफुल फॉर योर मैरिजेस। आपने 10 साल 20 साल पहले कह दिया, ये कॉवेनेंट कर लिया, तो हमने वो कॉवेनेंट कर लिया। उसके बाद हमने मुड़कर उस कॉवेनेंट के अलावा और किसी विचार को, ये आपका गिफ्ट है, दिस इज योर गिफ्ट। इस गिफ्ट को आप प्राइज्ड पोसेशन की तरह थाम कर रखें, ये आपका गिफ्ट है। उसने कहा रब्बोनी, मेरी भेड़ मेरी शब्द को। जिस समय यीशु मसीह ने मरियम का नाम लिया, मैं आपको बोलना चाहती हूँ, लोग बहुत बार बोलते हैं कि आप जब प्रभु की आवाज सुनते हो सकता है शैतान बोल रहा है, हो सकता है आपका फ्लैश है, हो सकता है ये है, आपका ध्यान रखना, आप कंफ्यूज मत होना, हो सकता है कि आपके मन में नो, मैं हमेशा स्क्रिप्चर्स को विश्वास करती हूँ कि मेरी भेड़ मेरा शब्द पहचानती। जिस समय प्रभु आपसे बात करेंगे, बियॉन्ड एनी डाउट एंड shadow of confusion, you know it is the Lord. जब प्रभु आपके स्पिरिट में, आपके कॉन्शियंस में, आपके हार्ट में बात करते हैं, आपको पता होता है बियॉन्ड डाउट दैट इट इज माय लॉर्ड। एंड इट इज नॉट एन इमोशनल स्टिरिंग अप। वो जो भी आपके हार्ट और स्पिरिट में आएगा वो इस वचन के साथ इन लाइन होगा, परमेश्वर के वचन के साथ, स्क्रिप्चर्स के साथ वो एक होगा। When God speaks in your heart, you know it is my Lord. मेरी भेड़ मेरा शब्द पहचानती है। तब यीशु मसीह ने एक ब्यूटीफुल बात उससे कही, तू अभी मुझे मत छू। मे बी वो यीशु मसीह के चरणों में आ रही थी या यीशु मसीह के पास आ रही थी, बिकॉज उसको आप खुद समझ सकते हैं कि जिस जिस सोच रही थी कि यीशु मसीह की बॉडी पे मैं मरहम लगाऊंगी और उसको जिंदा देखकर उसकी खुशी का क्या अंदाज होगा। मैं जब बोल रही हूँ, आई एम फीलिंग दैट जॉय की वो क्या आनंद उसने महसूस किया होगा। लेकिन उसी समय यीशु मसीह ने कहा, उसको एक बहुत भेद की बात बताई। उसने कहा कि अभी नहीं,
अभी मैं ऊपर नहीं गया। यीशु मसीह ने उसको अपना प्रोग्राम बताया कि अभी नहीं, मैं अभी ऊपर जाऊंगा, अपने पिता के पास जाऊंगा। तू जा मेरे भाइयों के पास जाकर कह दे, ये काम मैंने तुझे दिया है। वो मेरे शिष्य हैं, वो मेरे पिलर्स हैं, वो 12 गोत्र को रिप्रेजेंट करेंगे। वो 12 शिष्य जो है वो संपूर्ण संसार को रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि जो कुछ यीशु मसीह ने उन 12 शिष्यों के साथ किया, उनके साथ होली कम्युनियन लिया, उनके साथ प्रभु यीशु मसीह ने जो भी वचन को शेयर किया, वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। वो 12 जो शिष्य हैं, वो 12 जैसे इब्राहिम के 12 गोत्र इब्राहिम से निकले थे, वो इज़राइल के 12 गोत्र थे जो इब्राहिम की शारीरिक संतान थे। और गलेशियंस में लिखा है कि तुम इब्राहिम की आत्मिक संतान हो और आत्मिक बीज हो। और आत्मिक संतान में भी परमेश्वर यीशु मसीह ने 12 शिष्यों को एक रिप्रेजेंटेशन, मतलब वो शिष्य जो है वो हम सबको रिप्रेजेंट कर रहे थे। जब होली कम्युनियन यीशु मसीह ने उनके साथ लिया, तो एक तरह से हम भी यीशु के साथ, उन शिष्यों के साथ शामिल थे। उन 12 शिष्यों को 12 गोत्र की तरह यीशु मसीह ने 12 पिलर्स के रूप में चूज किया था। और यीशु मसीह ने ये बहुत इंपॉर्टेंट संदेश मरियम से कहा, जा और मेरे भाइयों के पास जाकर कह दे, गो एंड टेल देम, जो घर में दुखी हैं, टूटे हुए हैं, सोच रहे हैं कि प्रभु नहीं रहे, वो बहुत ब्रोकननेस में से गुजर रहे हैं, वो दुख की वादी में टूट चुके हैं, लेकिन तूने हिम्मत दिखाई, तूने हिम्मत दिखाई, तू अपने घर से निकल के आई, तूने आधी रात को अंधेरे में इस कब्र पर आई। तू वो चले गए लेकिन तू यहाँ खड़ी रही, तू रोती रही, तू मुझे ढूंढती रही, तूने कहा मेरे प्रभु को मुझे दो, मैं लेकर जाऊंगी। तू जाकर उनको कह दे कि यीशु मसीह फिर से जी उठा है। और उसने कहा कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, दैट इज द लीगल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एडॉप्शन। लेपालकपन होने का जो डॉक्यूमेंट था, वो यीशु मसीह वचन में स्क्रिप्ट कर रहे थे। मेरा पिता और तुम्हारा पिता, मतलब अब तक जो मेरा पिता था, अब लीगली वो तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा पिता बन जाता है। जिस आत्मा को यीशु मसीह के अंदर था, यीशु ने जिस आत्मा से होकर परमेश्वर को अब्बा पिता कहा, गलेशियंस में लिखा, वही आत्मा परमेश्वर ने आपको दी और मुझे दी। और हम उस स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन के थ्रू परमेश्वर को हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। ये लीगली, कानूनी तौर पर हमारा डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा था कि तुम जो आज तक शत्रु ने तुम्हें पाप की संतान समझा है, अब तुम जीवित परमेश्वर मेरे बेटे और बेटी हो। यीशु मसीह ने कहा कि मेरा पिता, अब वो तुम्हारा भी पिता, जिसको तुम परमेश्वर कहते थे, अब वो तुम्हें लीगली, कानूनी रूप से परमेश्वर ने, जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। लीगली, कानूनी रीति से परमेश्वर ने तुम्हें मुझ में अपना संतान, यीशु मसीह में हमें परमेश्वर ने अडॉप्ट किया है, लेपालकपन की आत्मा दी है। इसलिए रोमियो 8:14 में लिखा है कि तुम्हें लेपालकपन की आत्मा मिली है, कि तुम फिर से भय न खाओ और बंधुआई में न जाओ। तुम्हें वो स्पिरिट मिला है लेपालकपन का, तुम्हें परमेश्वर ने अपना संतान के रूप में अडॉप्ट कर लिया, लेपालक बनाया है। और तुम्हें आत्मा गवाही देता है, तुम लुटे पिटे ऑर्फन नहीं हो, तुम जीवित परमेश्वर के बेटे और बेटी हो। और यीशु मसीह ने शिष्यों को कहा मेरे भाइयों को, क्यों? क्योंकि पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह पहलौठा है और ये सारे भाई, यीशु मसीह ने कहा मेरा पिता तुम्हारा पिता, मेरा परमेश्वर तुम्हारे परमेश्वर के पास मैं अब ऊपर जाऊंगा, अपने पवित्र लहू को उस स्वर्गीय स्थानों में जो वेदी है, जिस प्रकार की वेदी मूसा ने तंबू के अंदर बनाई थी, जहां पर बैलों और बकरों का लहू छिड़का जाता था पापों की क्षमा के लिए, ऐसा एक पैरेलल लिखा है जो पृथ्वी पर है वो शैडो है, वो प्रतिबिंब है, वो परछाई है। ओरिजिनल ऑल्टर इज देयर इन द हेवन। और यीशु मसीह ने कहा मैं ऊपर जाता हूं, लेकिन इस स्क्रिप्चर्स के अंदर हमें मालूम है कि यीशु मसीह अपने बेशकीमती खून को लेकर उस वेदी पर छिड़कते हैं और हमेशा 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 के लिए, वंस एंड फॉर ऑल, मेरे और आपके पापों के लिए, हमेशा के लिए
हमारा महायाजक स्वयं कुर्बान हुआ, अपने लहू को वेदी पर छिड़कता है और मेरे और आपके लिए अनंत काल का छुटकारा, हमेशा हमेशा के लिए माफी पवित्र यीशु के लहू से उस वेदी पर छिड़कता है। मरियम मगदली ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें की। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, दैट वाज द फर्स्ट डे। इस स्क्रिप्चर पोर्शन को जब मैं पढ़ रही थी, आई वाज सो वेरी हैप्पी कि मरियम ने क्या भाग पाया। सिर्फ वहां खड़ी रही और रोती रही, उसने मैदान नहीं छोड़ा। आपका स्टेइंग पावर आपका गिफ्ट है, आपकी विश्वास योग्यता, आपका कमिटमेंट आपका गिफ्ट है। उसको ट्रेजर करें, उसको ट्रेजर करें। वो आप ये ना सोचे कि ये मेरा नेचर है, ये परमेश्वर ने आपको एक गिफ्ट के रूप में दिया है और ये गिफ्ट आपको परमेश्वर के उस पोर्शन के लिए जो सिर्फ आपका है। वो भाग आपका, ये मरियम का भाग था। शिष्य आए, उन्होंने कपड़े देखे, उसी जगह पर मरियम आई, उसी जगह पर उसने दो स्वर्गदूत देखे, उसी जगह पर उसने यीशु मसीह को देखा, उसी जगह पर उसने यीशु मसीह की बात की, उसी जगह पर यीशु मसीह ने अपने प्रोग्राम को शेयर किया, उसी जगह पर यीशु मसीह ने उसे आज्ञा दी कि जा मेरे भाइयों को बता दे, वो दुख में है, पीड़ा में है, टूट गए हैं, रो रहे हैं, उन्हें बता दे कि यीशु मसीह तेरा प्रभु जी उठा है और आगे तुम्हें मिलने। इसके बाद ही लिखा है, सप्ताह के पहला दिन था, संध्या के समय जब वह द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद था, यीशु आ गया। तब वो चेले एक जगह पर इकट्ठा थे संध्या के समय और यीशु मसीह ने अपने सारे शिष्यों को एक साथ वहां पर रिजरेक्शन के बाद वो दिखाई दिए। वहां पर एक शिष्य जो है वो नहीं था, हम जानते हैं। और ये भाग मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ। ये भाग आपका है, आपका जो स्टेइंग पावर है, आपका फेथफुलनेस, आपकी कमिटमेंट्स, आपका फोकस, सिंगल माइंडेड होके आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे, ये परमेश्वर की ओर से गिफ्ट है। परमेश्वर ने जो कुछ आपके हाथ में सौंपा है, आपने उसके प्रति विश्वास योग्यता रखी है, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए। मुझे बहुत अच्छा लगा, मरियम यीशु मसीह को तब ढूंढ रही है जब वो सोच रही है कि यीशु मसीह तो यहाँ पर उनकी बॉडी रखी होगी, मैं उनके ऊपर कुछ बाम लगाऊंगी। लोग यीशु का पीछा तब कर रहे थे जब यीशु चंगाई कर रहे थे, छुटकारा दे रहे थे, दुष्टात्मा निकाल रहे थे, रोटी खिला रहे थे, तब भीड़ उनका पीछा कर रही थी। लेकिन मरियम यीशु के साथ उस जगह को नहीं छोड़ रही है जब उसको ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि यीशु मसीह मेरे लिए कुछ कर सकते हैं। वो तो यीशु मसीह के लिए कुछ करने आई थी। दिस इज द गिफ्ट विच गॉड हैज ब्लेस्ड यू विथ, माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। क्योंकि यदि आप देखें तो शिष्यों को परमेश्वर ने 12 पिलर्स के रूप में खड़ा किया, उनको टीच किया और उनको जाकर मरियम को कहा, ये भाग जो तुझे मिला है जाके उनको बता, तूने क्या उत्तम भाग चुन लिया। आप यदि प्रति भोर को उठकर आंसू बहाते यीशु का वेट कर रहे हैं, आपका पेन, आपकी एफर्ट्स व्यर्थ नहीं है, आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं है। आप अपने जवान बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, वेस्ट नहीं होगा। आप अपने परिवार के लिए कमिटेड है, वेस्ट नहीं होगा। आप अपने परिवार के लिए जिस भी क्षमता में हार्ड वर्क कर रहे हैं, वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि कोई और नहीं, स्वयं यीशु मसीह। आप सोचते हैं कि प्रभु कोई नहीं देखता, मैं रो रही हूँ, कोई नहीं, पर ये परमेश्वर का वचन कहता है कि जीसस हिमसेल्फ सीज यू क्राइंग। यीशु मसीह ने कहा है कि व्हाई आर यू वीपिंग एंड whom आर यू सीकिंग। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा कि मेरे सन्मुख चलता जा, सिद्ध हो जा, क्योंकि मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूँ। मरियम ने भी ये बोला कि मैं तो अपने प्रभु को ढूंढती हूँ, डेड बॉडी भी है तो क्या हुआ, मुझे दे दो, मैं लेके जाऊंगी। दैट इज द पावर ऑफ स्टेइंग। आप जिस भले काम को परमेश्वर ने आपके हाथ में सौंपा है, आप करते रहें। आपको रिवॉर्ड कई बार लगेगा कि पीपल आर नॉट गिविंग यू ड्यू रिवॉर्ड। आपको लगेगा कि ये जो मैं अपने परिवार के लिए, अपने चर्च के लिए, अपने बच्चों के लिए, कई बार मैंने एक दिन देखा था माधुरी दीक्षित के विषय में, किसी जगह पर रील्स में देखा था कि वो शी वाज क्राइंग कि माय चिल्ड्रन डोंट अंडरस्टैंड मी, बट द
basic design. The thing is that Lord says, why are you weeping and whom are you seeking? I am your exceedingly great reward. मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूँ. ये परमेश्वर ने आपको गिफ्ट दिया है, आपकी स्ट्रेइंग, आपकी विश्वास योग्यता. जहां पर सारी आशीषें हैं, लोग उस ओर जाते हैं. जहां कुछ नहीं है, आप वहां भी विश्वास योग्यता से खड़े हैं. ये परमेश्वर की ओर से आपको गिफ्ट है, और आप वो पोर्शन देख पाएंगे. रिजरक्शन पावर को, पुनरुत्थान की सामर्थ को देखा मरियम मगदलिनी ने. आपके एफर्ट्स, आपका पेन, आपकी आंसू, आपका स्टेइंग पावर आपको रिच रिवॉर्ड देकर जाएगा. आप पुनरुत्थान की सामर्थ को अपने जीवन में और जिन क्षेत्रों में आप एक्सपेक्ट करते हैं, आप देखेंगे. ये ईस्टर, ये रिजरक्शन डे हमारे लिए तभी मुबारक है जब यीशु मसीह का रिजरक्शन पावर मेरे और आपके लाइफ के हर जगह को रिजरक्शन जीवन में बदल देता है. हर एक मृत्यु को जीवन में बदल दे, हर एक मृत्यु को जीवन में बदल दे. आइए हम छोटी प्रार्थना के साथ कंक्लूड करेंगे. लविंग ग्रेशियस फादर, अब्बा पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं आपके पवित्र चरणों में आती हूँ. मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ. आप विश्वास योग्य परमेश्वर हैं. आप दया करने वाले अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं. मेरी बहनें, मेरे भाई जो यहाँ पर जुड़े हैं, प्रभु हर एक के परिवारों के लिए, मैं जो लोग कनेक्ट हुए हैं उनको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मानकर उनके द्वारा उनके परिवारों में यीशु मसीह के पुनरुत्थान और जीवन की सामर्थ को मैं रिलीज करती हूं. हर क्षेत्र में जहां पर उन्हें डेडनेस दिखाई देती है, जहां उन्हें मृत्यु दिखाई देती है, जहां उन्हें परमेश्वर पिता कोई आशा नहीं, जहां राख दिखाई देती है, उन क्षेत्रों में मैं यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ की घोषणा करती हूँ. वहां जीवन को बोलती हूँ, लाइफ को मैं रिलीज करती हूँ. आई रिलीज लाइफ आउट ऑफ माई स्पिरिट. मेरी आत्मा में, इस मिट्टी के बर्तन में प्रभु आपने पवित्र आत्मा को दिया. आपने लाइफ दिया है, इटर्नल लाइफ दिया है. आपने चंगाई दिया, आपने शिफा दिया, आपने फॉरगिवनेस दिया, आपने लव दिया, पीस दिया, जॉय दिया. सारी ब्लेसिंग्स को आज मैं रिलीज करती हूं. हर एक सुनने वाले के जीवन में, उनके कानों के थ्रू, माइंड के थ्रू, उनके कॉन्शियंस के थ्रू, उनके स्पिरिट तक प्रभु जीवन को, और उनके लाइफ, उनके फैमिली, उनकी बॉडीज के अंदर, उनके शरीरों में पुनरुत्थान की सामर्थ, अंग अंग में पुनरुत्थान की सामर्थ, जीवन को मैं बहने के लिए कमांड करती हूँ. उनके परिवारों में कमांड करती हूँ. प्रभु जिन बातों के लिए वो ठहरे हुए हैं, जिन बातों के लिए उन्होंने इनकार किया कि हम नहीं छोड़ेंगे, और लोग घर चले गए, लौट गए, लेकिन उन्होंने कहा हम यहीं रुकेंगे, हम रुके रहेंगे, हम अपने प्रभु को देखना चाहते हैं. वो कहाँ हैं? प्रभु यीशु मसीह, उनको उनका रिवॉर्ड मिलता है. आप उन्हें प्रतिफल देते हैं, आप उन्हें निश्चित प्रतिफल देते हैं. वो अपने प्रतिफल को मिस नहीं करेंगे. आज इस रिजरेक्शन डे के दिन मैं हर एक के जीवन में रिच रिवॉर्ड्स, एक्सीडिंगली ग्रेट रिवॉर्ड, उन्होंने जो परिश्रम किया, जो फेथफुलनेस, जो कमिटमेंट, रूथ की तरह, परमेश्वर आपका वचन कहता, तू जो जीवित परमेश्वर के पंखों तले शरण लेने आई है, तेरा परमेश्वर तुझे पूरा पूरा बदला, पूरा प्रतिफल, पूरा रिवॉर्ड देगा, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है. हालेलुया. मैं इसी वचन को रिलीज करती प्रभु जी. एक्सीडिंगली ग्रेट रिवॉर्ड्स इस वर्ष में आपने हमें प्रॉमिस दिया है. हर एक के जीवन में उनके प्रेयर्स, उनकी कमिटमेंट, उनकी स्टैंडिंग, उनकी वेटिंग, उनके परसीवरेंस के लिए हर एक जो यहाँ है उनको रिच रिवॉर्ड्स से प्रभु आप ब्लेस करें. और जब ये रिवॉर्ड्स उनके लाइफ में प्रकट होते हैं, बड़ी गवाही, जय जयकार के साथ वो तेरी स्तुति करें. आज के दिन के लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ऐसे दिन पर परमेश्वर हमें प्रभु आपने इकट्ठा किया, और आपने हमें एनकरेज किया कि हम दुर्बल हो सकते हैं, हमारे पास बहुत एबिलिटीज नहीं है कि हम क्या करें, लेकिन हम जो कर सकते हैं वो हम ठहरे रहते हैं तेरे चरणों में प्रभु, और तू हमें रिच रिवॉर्ड देता है. यीशु के नाम से मांगते हैं. प्रेज द लॉर्ड.